चलोगे? चलो देखो, आज हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। इससे करीब करीब एग्जाम में लगभग इससे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है, एक एक नंबर का, यानी एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक मैट्रिक एग्जाम में। जितना भी देख रहे हैं लगभग पिछले साल भी था, 23 में भी था, 24 में भी था। लगभग पिछले साल से जितना भी हम देख रहे हैं, जब से 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब से हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन डाल ही दे रहे हैं। तो उसे छुटकारा पाने के लिए आज हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगा तुम लोग को कि हम कभी तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में कहीं भी पढ़ें। चलो देखो यहाँ क्या है। पहला जो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय ये दोनों के मिलने से ही बना। और हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि आज डिफिनेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि परिमेय कैसे क्वेश्चन बनता है, लास्ट में वो भी हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या जितना भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 अनडिफिनिट है, चलते बढ़ते चले 100 50 150 200 अनडिफिनिट, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। उसी तरह से पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसमें जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है, यानी जीरो इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और प्राकृतिक संख्या, यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या है, ये जीरो है, तो ये टोटल क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में होता है कि माइनस अनडिफिनिट तक बढ़ते चल रहा, माइनस अनडिफिनिट तक बढ़ते चल रहा, मतलब है कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अनडिफिनिट। उसी तरह से प्लस का मतलब है कि 1 2 3 4 5 अनडिफिनिट तक बढ़ते चल रहा और उसमें जीरो भी रहना चाहिए, ठीक है। यानी जीरो से इधर प्लस अनडिफिनिट माइनस अनडिफिनिट तक बढ़ते चल रहा हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। या फिर ऐसे कहेंगे कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या, ठीक है। और सम संख्या में अनडिफिनिट होता है, अनिश्चित। ये किसका चिन्ह है, अनडिफिनिट का, याद रखना, ये अनिश्चित। अब मान लो हम इतना संख्या लिख देते हैं, अब देखो ये लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये क्या कहलाएगा, सम संख्या। हो सकता है इसे बढ़ा भी दे दें, तो ये अनिश्चित तक बढ़ते चल जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जिसकी संख्या के अंत में 2 4 6 8 हो, ठीक है, जीरो भी रहता है, ठीक है, जीरो भी रहता है, वो भी क्या कहलाएगा, सम संख्या ही कहलाएगा। तो हम लिख देते हैं तो जीरो भी, ठीक है, जीरो भी 0 2 4 6 8 हो और ये बढ़ते चल जाएगा अनलिमिटेड तक, तो सम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटेगा, ये डिफिनेशन हम दूसरे वीडियो में दे देंगे। पूरा डिफिनेशन ही बताएंगे, सिर्फ जान लो कि क्या है, किसको बोलते हैं। रूट संख्या चाहे अभाज्य संख्या, ये बोलते हैं 2 3 5 7, यानी सिर्फ स्वयं और एक से विभाज्य होगा, उसको रूट संख्या बोलते हैं। यौगिक संख्या जो एक और स्वयं के छोड़ा के किसी अन्य से भी कटता हो, जैसे देखो ये 4 है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 9 1 3 9 से भी कटता है। 12 1 2 3 4 और 6 से भी कटता है। यानी एक और स्वयं के अलावा जो कटता है उसको हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भिन्न संख्या
भिन्न संख्या जो बट्टा में है 2/3, 3/7, ये माइनस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लस में। -2/9 -3/-7 कट जाएगा, फिर 3/7 आएगा। तो ये भिन्न संख्या भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। शांत दशमलव या सीमित दशमलव, एक ही है सब, शांत दशमलव, सीमित दशमलव या फिर अवसानी दशमलव, ये सब एक ही को बोलते हैं। ये कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव के बाद आने वाला संख्या रुक जाना चाहिए, इस प्रकार से समझ लो। जैसे 2 से हम लोग भाग देते हैं 5 में, 5 भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1, अब दशमलव देंगे, 0 देंगे, 2 5 10। अब देखो कट गया, पूरा कट गया तो रुक गया तो कहने का मतलब है कि रुक गया, ये हो गया शांत। तो इसी प्रकार से दशमलव ये जितना भी है सब रुका हुआ है, दशमलव बाद रुका हुआ है, तो इसी को हम बोलेंगे शांत दशमलव या फिर सीमित दशमलव या फिर अवसानी दशमलव। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी परिमेय संख्या ही कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अशांत या अनअवसानी दशमलव आवृत्ति। ध्यान रखना, अशांत अनअवसानी आवृत्ति, यहाँ परिमेय भी है, अशांत अनअवसानी अनावर्ती है, जितना है अनावृत्ति है और यहाँ क्या है? आवृत्ति है। ये दोहराता है लेकिन यहाँ दोहराता नहीं है, वो बढ़ते चल जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो इसको कैसे देखते हैं, अशांत अनअवसानी कहने का मतलब हो गया कि 10 में हम 3 से भाग देते हैं, देखो 3 3 9, 1, फिर 0.0 3 3 9, फिर 1 0 3 3, यानी 3 3 3 क्या हो गया? बढ़ते हो गया। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ही है, रिपीट हो रहा है, यानी जो संख्या आ गया है वो दोहरा रहा है, यहाँ 23 दोहरा रहा है, इसको कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति, दोहराना चाहिए, ठीक है। और जो नहीं दोहराएगा वो कहलाएगा अनावृत्ति, ठीक है। यहाँ देखो अपरिमेय में बताएंगे तो वो अपरिमेय में। अब देखते हैं अपरिमेय। अपरिमेय में क्या है कि अपरिमेय में हम जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, एक लास्ट में लिख देते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, ठीक है। यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय में ही आएगा। अब देखो √3 इसका नहीं निकलेगा, √5 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2√2 इसका भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, 2√2 + √3 इसका भी नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार 2√3 + 3 3 - √2 4 - √3 इसका भी नहीं निकलेगा। यहाँ देखो ये रूप है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछेगा इस रूप में भी दे देगा, इस रूप में भी दे, इसीलिए हमेशा लिखनी है, इस रूप में भी दे देगा, इस रूप में भी दे देगा, इस रूप में भी दे देगा। यहाँ देखो 25/15 इसका तो निकल जाएगा 5, लेकिन इसका नहीं निकलेगा 15, इसीलिए हमेशा ये क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। पाई तो यार इंपॉर्टेंट है, पाई और पढ़ना होता है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि पाई का मान 22/7 होता है तो पढ़ना होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये पाई और पढ़ना कहलाता है हमेशा। और अशांत अनअवसानी अनावृत्ति दशमलव मतलब हो गया कि भाग देने के बाद ये संख्या दोहराएगा भी नहीं और बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। दोहराना नहीं चाहिए और बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ये तो लिख ही दिए, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या दो संख्या से मिलकर बना है। क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में डाल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये लिख देगा, वो लिख देगा और पूछ देगा कि परिमेय संख्या है कौन है और परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन किसे पूछता है, एक तो बताते हैं, तब 2-4 क्वेश्चन देके हम देख लेते हैं तुम लोग को और जवाब देना क्या होता है नहीं होता है। जैसे देखो कहेगा, क्वेश्चन एक तो दे रहे हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन देखना, 100% प्रत्येक साल कम से कम 5-10 क्वेश्चन पूछ रहा है एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, देख लेना, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देते हैं, ए नंबर में ऐसे कह देगा
कि रूट संख्या, दूसरा बी कर देगा विषम संख्या, तीसरा कर देगा यानी सी कर देगा पूर्णांक, और 3 दे देगा पाई। तो इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। इस तरह से ऑप्शन देगा, इस तरह से पूछेगा। तो अब क्या है कि रूट संख्या लिखा चुके हैं, क्या होता है देखो यहाँ रूट संख्या परिमेय है, चलिए ये तो परिमेय हो गया। विषम संख्या ये भी लिखा चुके हैं, परिमेय होता है परिमेय। सी पूर्णांक ये भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है। पाई देखो पाई हम अपरिमेय लिखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परिमेय कौन सा है या फिर अपरिमेय कौन सा है। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय कौन है पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसका पाई, यानी कौन सा अपरिमेय निकल के आया आ गया पाई। अब देखते हैं एक और डाल के देखते हैं तुमको कैसे है, कैसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, कहेगा कौन संख्या परिमेय है। अब नंबर 1 डालेगा √5, दूसरा डाल देगा 2√2, तीसरा डाल देगा 2√, यानी 2√3, और चौथा डाल देगा √4। अब सब रूट में है, पूछेगा परिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो तुमको खोजना है √5 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, नहीं होगा। 2√2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, ये नहीं कहलाएगा परिमेय। इसमें देखो 2 + √3 का वर्गमूल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसका देखो वर्गमूल निकल जाएगा और सीधा आएगा 2, तो 2 देखो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसका मतलब क्या है परिमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान सकते हैं। ये पूरा लिखा दिए हैं, इससे तुम देखना अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो तुम हमको फिर कहना सर आप बताए क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, एक बात इसमें और लिख देते हैं, एक बात क्या लिख देते हैं कि उसमें लिखे हैं कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, इसमें लिख देते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिए, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन की टाइप भी बता दिए, इसमें बता दिए हैं, अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, इससे अब क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन पेपर उठा लेना और उल्टा के अपना सारा बना लेना। ठीक है, चलो इतना उतारना उतार। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, परिमेय लिखा गया है यहाँ परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट्स करें, और अच्छा लगा तो भी कमेंट्स करें। ठीक है।